जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संकल्प पर। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग की तैयारी तो चल ही रही होगी। बस ये आप ही लोग के लिए, बस समझ लीजिए टेस्ट है आप लोग का। प्राचीन इतिहास से कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन है बस आपके लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। पहिए और कृषि का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? मतलब किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशु का आरंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैलचित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला स्थित में है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? बोगाज कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। बस आपके लिए ये ही, बस इतना थोड़ा फास्ट वीडियो है। सबसे पहले पालतू जानवर क्या बनाया गया था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। आगे ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है एक नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय कैसा था? कृषि था। ये सिंधु सभ्यता से बहुत क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में भी। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तो प्राचीन इतिहास से आ ही जाएंगे और यहाँ से तो आते ही है। सिंधु सभ्यता के लोग के व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। कपास की खेती प्रारंभ की गई थी, सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल है आलमगीरपुर आपके मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तर और पश्चिमी का पूरा स्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर स्थित है मांडा स्थित चेनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसके विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी है। और भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपतियों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपतियों की। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता स्थित है कांस्ययुगीन हड़प्पाई समाज थी, मात्र सत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से बनता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए थे लोथल कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का खोज 1922 से प्राप्त। अन्नागार मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने किया था। राखाल दास ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है।
नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारत बृहद स्नानगार मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। जो आजीवन अविवाहित रहते थे उन्हें अमाजू कहते थे। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का प्रिय पशु देवता घोड़ा इंद्र। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वेदों और वेदांगों की संख्या। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या है 6। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 मतलब वो श्लोक। आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित किस नदी का जिक्र किया गया है? सिंधु नदी का।